प्रभु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हमने नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद तक हमने लिया है और आज का विषय है परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखना। जहाँ पे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5 से 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6वें पद में उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद हो। आज इस संसार में हर एक मनुष्य चाहता है कि वो सफलता को प्राप्त करे। साधारण सी बात है, एक विद्यार्थी सोचता है कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाए, अच्छी सफलता उसको मिले। एक व्यापारी अपने व्यापार में सफलता पाना चाहता है। एक नौकरी करने वाला अपनी नौकरी में पदोन्नति के द्वारा सफलता पाना चाहता है। एक परिवार को संभालने वाला परिवार में सफलता पाना चाहता है, एकता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सद्भावना के द्वारा। इसके अलावा हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, कोई भी हो, सफलता चाहता है। या कोई ऐसा भी हो सकते हैं जिनके पास आज शायद कोई अच्छा काम या कोई अच्छा सफलता ना हो, इसके बावजूद वो अपने जीवन में, अपने भविष्य में इस बात को कल्पना करता है कि वो जिस काम को चुनाव करे, जिस काम को उसके हिस्से में मिले, वो उन कामों में सफलता पाना चाहता है। लेकिन क्या हमारे सोच, हमारे विचार के अनुसार ऐसा होता है? नहीं। संसार में हजारों लोग हैं, हजारों नौजवान, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं। क्यों ना वो नौकरी की बात से हो, अच्छे जीवन साथी की बात हो, परिवार की बात हो, खुद के व्यक्तिगत जीवन की बात हो। हम सभी चाहते हैं हम सब क्षेत्रों में हमको सफलता मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम थोड़ा सा रुक कर हम सोचें, हम जिस संसार में रह रहे हैं उसे किसी ने तो बनाया होगा और किसी ने हमको भी बनाया होगा इस संसार में रहने के लिए, और किसी ने हमारे लिए ही काम को ठहराया होगा। तो उसे जाने और उसे समझे बिना हमारे काम कैसे सफल होंगे, कैसे हम कामों को हम अपने साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हम ले जा पाएंगे, कैसे उन कामों को हम हम देखेंगे कि वो काम हमारे लिए अच्छा है या वो काम हमारे लिए अच्छा हो सकता है। इस विषय में बाइबल बताती है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि कोई है जिसने सब कुछ बनाया है, कोई है जो हमसे पहले था, जब इस संसार का अस्तित्व भी नहीं था तब से कोई था और आज भी वो है।
और वही है, वही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है जिसने हम मनुष्य को बनाया। उसी ने हमारे लिए ये काम ठहराए कि हम इस धरती में रहकर किन किन कामों को हम करेंगे। आज संसार में आप नज़र उठा के देखिए, आज लोगों के जीवन में मायूसी है, लोगों के जीवन में आज चिंताएं हैं। आज उनके पास काम करने की योग्यता है, आज उनके पास काम करने की बुद्धि है, आज उनके पास काम करने की क्षमता है। इसके बावजूद भी आज मनुष्य अपने कामों में सफल नहीं है। आज उसके पास काम नहीं है। आज जीवन में चिंताएं हैं, आज जीवन में निराशाएं हैं, आज जीवन में परेशानियां हैं। उन सब बातों में परमेश्वर का वचन एक बातों को रखता है, वो ये है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और वो तेरे सब कामों में तुझे आशीष प्रदान करेगा। आज हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में, हमारे जिस काम से हम जुड़े हुए हैं, जिन कामों को हम करना चाहते हैं, उन सब कामों में आज हम सफलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन कामों के द्वारा हमको हमारे जीवन में आनंद मिले, हमारे जीवन की जो तरीका है, जो जीवन जिस रास्ते में आज चल रही है, उससे हम बेटर चाहते हैं, उससे हम अच्छा मार्ग चाहते हैं, अच्छे हम काम को चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम अपने जीवन में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता, अपनी क्षमता के ऊपर हम भरोसा रखते हैं और हम काम करते हैं, लेकिन कई बार उन बुद्धि से, उन क्षमताओं से, उस ज्ञान से, उस योग्यता से कई बार हमारे जीवन में हमको सफलता प्राप्त नहीं होती। तब हमको अपने आप में इस बात को विचार रखना चाहिए कि कोई तो हो जो हमारे जीवन में, हमारे कामों में कोई हस्तक्षेप करे, कोई तो हो जो हमारे कामों को हमारे लिए सफल बनाए। उसका एक ही जवाब है, बाइबल की परमेश्वर कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, अपने कामों को मुझ पर छोड़ो, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आज हमारे पास ऐसा भरोसा है क्या? आज हम सफलता तो चाहते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं, आज उसी को मनुष्य स्मरण नहीं करता है। आज हजारों लोगों को देखेंगे, काम करने के एवज में, काम करना है ये विचार के, काम करना है ये सोच के, वो फटाफट अपने सुबह के काम को या शाम के काम को करता है और सीधा अपने उस प्रोफेशन के लिए निकल जाता है जिस काम से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन कई बार मायूसी मिलती है। कई बार हम अपने लिए कुछ चाहते हैं, हमारे फ्यूचर में, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन कई बार हमारे हाथ में वो बातें नहीं मिलती है, वो बातें कई बार हमारे हाथ में नहीं आती है। उसका सीधा जवाब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें, परमेश्वर के ऊपर हम अपने तन मन, अपने जीवन, अपने मन को हम लगा के रखें, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा को जानें और समझें, उसी को याद करें, उसी को पूछें, उसी को कहें क्या परमेश्वर मेरे लिए ये काम सही होगा या नहीं। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ऐसा विश्वास रखेंगे, जब हम उसको स्मरण करेंगे, जब हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आप किस काम को करते हैं। आप ये जान रखिए कि हम मनुष्य किसी न किसी रीति से, किसी न किसी काम से क्यों ना जुड़े हों, लेकिन हमारा जो स्रोत है, हमारे खुद के जीवन का स्रोत, हमारे कामों का स्रोत, इस संसार में हर काम का स्रोत केवल परमेश्वर है।
और वही है जो हर एक मनुष्य को सफलता दे सकता है, वही है जो हर एक कामों को हमारे लिए सफल बना सकता है। सो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को अवगत कराया कि ये सारी सृष्टि तेरे ही हाथों से बनाई गई है। हम मनुष्य तेरे हाथों से बनाए गए हैं, हर काम तेरे हाथों से निर्धारित किए हैं। प्रभु, आज परमेश्वर, आज हमको सफलता चाहिए तो केवल प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखने के द्वारा ही हम पा सकते हैं, आपको स्मरण करने के द्वारा हम पा सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश को सुनने वाले हर एक को परमेश्वर आप आशीष देना, हर एक लोग प्रभु आपको जान सकें, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको पहचान सके। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।